हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स में जुड़ चुके होंगे। सो गाइस, कल प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक चल रहा था आरआरबी पीओ का। सो वो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में भी डाला था कि मैं वो मॉक दूंगी। सो वो मैंने मॉक दिया और कल रात को 10 बजे उसके सोल्यूशन आए थे एंड उस टाइम पे तो मैंने नहीं देखा था, तो मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि मार्क्स तो तभी पता चल जाते हैं, लेकिन हमारा बाकी के सोल्यूशन जो होते हैं क्वेश्चन के वो बाद में ही आते हैं और क्वेश्चन भी बाद में आते हैं। सो देख लेते हैं एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स रहे, क्या मेरी एक्यूरेसी रही, कितने मेरे अटेम्प्ट्स थे एंड ऑल्सो मॉक देने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे जब साथ के साथ हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं IBPS आरआरबी ऑफिसर 2024 एंड इधर ये रहा। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो मेरी एक्यूरेसी रही है 100% एंड परसेंटाइल भी देख लेते हैं क्या रही। लेकिन मैंने 67 अटेम्प्ट्स किए थे, है ना, और मेरे को 67 ही मार्क्स मिले हैं। सो स्कोर तो आप लोगों को पता ही है, 67 आउट ऑफ 80। देन रैंक थी मेरी 258 आउट ऑफ 14,523 एंड परसेंटाइल है 98.23% एंड एक्यूरेसी इज 100%। बाकी और भी अटेम्प्ट्स हो सकते थे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेस्ट स्कोर है, इसमें और भी मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती थी अगर मैं रेगुलरली स्टडीज कर रही होती। बीच में मेरा ब्रेक हो गया था आरआरबी क्लर्क के सिलेक्शन के बाद में, फिर उसका डीवी एंड ऑल एंड फरवरी तक तो IBPS पीओ का इंटरव्यू ही था, फरवरी लास्ट तक। सो उसके बाद में अब अच्छे से पढ़ाई ट्रैक पे आने लगी है। अगर ये मेरी कंसिस्टेंसी के साथ में मैं अगर इसको देती कंसिस्टेंटली पढ़ते पढ़ते तो यहाँ पे मेरे 75 अराउंड मार्क्स आराम से होते, क्योंकि अभी क्वांट में थोड़ी सी स्पीड मेरी कम है और कुछ क्वेश्चंस में अटक भी गई थी। मैं एक पजल में भी अटक गई थी, रीजनिंग में अटक गई थी, मतलब उसको 2-3 बार मुझे एक लाइन को पढ़ना पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था, वो जो रेक्टेंगुलर टेबल वाला था। ठीक है, तो ये था एंड आपको मैं दिखा दूं सेक्शन वाइज मेरे कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स हैं इसमें, these are the attempts. So मैंने रीजनिंग में किए थे 39 आउट ऑफ 40 एंड क्वांट में मैंने किए थे 28। सो ये 67 आउट ऑफ 80 होता है। गाइस, ये था मेरा प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक का एनालिसिस। सो आप लोग भी अपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर करना एंड अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगी। IBPS आरआरबी पीओ में तो कट ऑफ कम जाती है, लेकिन जो क्लर्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें कट ऑफ जो होती है वो 80 के आसपास ही जाती है। तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए और स्पीड आपकी कब आएगी, जब आपके सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पॉइंट में आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, बी इट मेंसुरेशन, बी इट एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एनीथिंग। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे ही टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, देखो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू गिव टिप्स एंड ट्रिक्स ना। सो देखो, अगर आप किसी इंडिविजुअल पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में अटके हो, ठीक है, आपको पता होगा वो, है ना, अगर आप अटके हो तो उसके बल्क में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आप उस टाइप के पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं अटकोगे। या फिर ये तो हर चीज, ये वाली जो चीज है वो हर टॉपिक पे अप्लाई होती है। अगर आप किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप उसको बल्क में सॉल्व करो। लाइक जैसे आप इसके रीजनिंग में मान लो कि ये बॉक्स वाला पजल है, बॉक्स वाले पजल में अटक रहे तो 50 पजल एक साथ सॉल्व करो। ये नहीं है कि 5 अभी कर लिए फिर 5 घंटे बाद, 50 एक साथ सॉल्व करोगे ना, उसके बाद सॉल्व करना आपका ऐसे बनेगा, वो बहुत स्मूथली बनेगा, आप कहीं भी नहीं अटकोगे उसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं ना, सबसे ज्यादा लोग वक्त सोचते हैं कि अगर वो अगर उनका रीजनिंग स्ट्रांग है ना, ज्यादातर लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है। अगर उनका रीजनिंग स्ट्रांग है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग को 23 to 25 मिनट्स देते हैं, 20 मिनट्स वो क्वांट के लिए बचा लेते हैं। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आप मॉक दे रहे हो। ठीक है, उसमें क्वांट ही सबसे ज्यादा, मैंने सारे मॉक में एनालाइज की है ये चीज कि मॉक में ना क्वांट ही टफ आती है, पर एग्जाम में ना कभी भी उल्टा हो सकता है। एग्जाम में आपको रीजनिंग अगर टफ मिल गई और क्वांट अगर हलवा होगी ना, तो आप रीजनिंग में 25 मिनट्स दे दोगे, क्वांट में फिर 20 मिनट्स में आपको, मतलब आप फिर ये सोचोगे, अगर आप ये अटक गए, यहाँ पे आपको रीजनिंग में भी अटेम्प्ट्स कम रह जाएंगे, फिर क्वांट में भी आप पूरे अटेम्प्ट्स नहीं कर पाओगे उधर, तो आपको बहुत गंदा लगेगा। कि मतलब गंदा क्या, आपका लॉस है वो, कि मतलब वहां पे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जहां पे और लोग ना वो स्कोर करके ले जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें पजल कर लो, सिटिंग अरेंजमेंट कर लो। जो पजल आपको लेंदी दिख रही है, ज्यादा वेरिएबल है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट आपको लेंदी दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें टाइम लगेगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलो ना, मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। ब्लड रिलेशन मार्क फॉर रिव्यू करके चलो, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मार्क फॉर रिव्यू करके चलो, उसको बाद में देखेंगे, है ना। उसको क्वांट में जब आपके स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, अगर आपको लेंथी लग रही है, एक बार में क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। जब आप फिर उसको कंपेयर करो कि अर्थमेटिक में मैं 5, जैसे मान लो 5 मिनट बचे आपके पास, तो उसको कंपेयर करो कि 5 मिनट में मैं अर्थमेटिक
ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, या फिर मैं ये ब्लड रिलेशन है या फिर ये उठा लूं, है ना। ब्लड रिलेशन तो बहुत ही ट्रिकी आता है कभी कभी, है ना, फंस जाते हैं उसमें लास्ट में तो, और प्रेशर होता है ना, वो 4 मिनट रेड हो जाती है, तो वो उस प्रेशर में ना फिर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, इसलिए वो 4 मिनट जो है ना वो बहुत वाइजली यूज करने हैं अपन को। तो इस तरह से अपने मॉक देने की प्रैक्टिस करो। बाकी बातें आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे। स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। बाय।